समवन इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू टेक योर ड्रीम अवे फ्रॉम यू। कोई लगातार मेहनत कर रहा है इसलिए ताकि आपसे आपका सपना छीन सके या ले सके। बहुत ही डरावनी बात है अपने आप में जिस नोट पे मैं ये बात शुरू कर रही हूँ, बट आई वुड एक्सप्लेन इट लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है विशाली और आप देख रहे हैं कर्मा स्पेस लाइफ 75 हार्ट चैलेंज 2.0। जी हाँ, हमने फर्स्ट 75 हार्ट चैलेंज पूरा कर लिया है, जिसके लिए मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि उस दौरान मैंने क्या चीज़ें अकॉम्प्लिश की, क्या नई चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट की और क्या नई चीज़ें मैं अब नया ऐड करने वाली हूँ इस दौरान। ये अब तक का फर्स्ट एवर वीडियो है मेरे चैनल पे जो इस तरह का वीडियो है। मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है और आपके लिए भी डेफिनेटली होगा। जस्ट लाइक बीबीटी में बिग बैंग थ्योरी में शेल्डन बोलता है ना, डिटेल्स लर्नर डिटेल्स। इन द सेम वे मेरा मानना है कि जब हमें अपना दिन प्रोडक्टिव करना हो ना, तो हमें डिटेल्स पे फोकस करना चाहिए। शॉर्ट टास्क, दोज आर अवर डिटेल्स। एंड सेकेंड थिंग वुड बी कि अगर हम जब भी उठते हैं 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, अगर हम अपना मॉर्निंग का टोन अच्छा सेट कर लेते हैं ना, तो भी वो प्रोडक्टिव हो जाता है। मुझे नहीं याद है कि मेरी कितनी पुरानी आदत है, कितने साल पुरानी आदत है कि मैं औंधे मुँह उठते ही अपना बेड बनाती हूँ, क्योंकि वापस मुझे इसका टाइम नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता था, और मुझे अपना मेसी बेड पसंद नहीं है। रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है स्ट्रेचिंग करना, अपनी नेक स्टिफनेस को ध्यान में रखते हुए सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको बहुत बारी बोला है और फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ। आपको कोशिश करनी चाहिए कि सुबह जब आप गर्म पानी पीते हो ना, तो आप उसे एक बार में पी जाओ, और बेहतर होगा अगर आप उसे मलासन में पियो। मलासन एक प्रकार का योगासन है जिसमें आप जिसे नॉर्मली दोनों पैरों पर बैठ करके पीते हो। उसका एक अलग साइंटिफिक रीज़न है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। जी हाँ, सेटिंग द टोन ऑफ द डे एंड शॉर्ट डिटेल्स। समहाउ लड़कियाँ जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में सुबह उठती हैं ना, और उनके बाल ऐसे लहलहा रहे होते हैं और काफ़ी अच्छा सा आपको दिखने में लगता है, ओ माई गॉड, गर्ल्स वेक अप लाइक दैट, आई वोक अप लाइक दैट। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। एंड दैट इज़ वाई सुबह उठते ही मुझे कॉम्बिंग करनी पड़ती है, ताकि मुझे ये डिस्ट्रैक्शन ना बने, लॉन्ग हेयर्स जो है वो डिस्ट्रैक्शन ना बने। इसके बाद आपसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि चलो चलते हैं किचन में और यूज़ करते हैं निंजा टेक्निक ताकि नींद ना आए, क्योंकि अभी तो 3:30 बज रहे हैं ना सुबह के। जी हाँ, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप एक मग कॉफ़ी गटक लो, क्योंकि मैं नहीं गटकती। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि अभी जिस एज ग्रुप में हम फॉल कर रहे हैं ना, वी शुड ट्रीट आवर बॉडी लाइक टेम्पल। ठीक है, बीमारियां अपनी जगह आ जाती हैं, बट इमेजिन करो कि आप 8 से 10 घंटे बाद कुछ खाने जा रहे हो या कुछ पीने जा रहे हो, और वो आपकी बॉडी कितना बेसब्री से उसका वेट कर रही है, कितने बेटर वे में उसको एब्जॉर्ब करेगी, तो आप उसको कॉफ़ी या चाय दे रहे हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी आप बहुत बीमार हो, एक्सट्रीम हेडेक हो रहा है, दैट्स डिफरेंट। लेट्स कम टू माई निंजा टेक्निक। मैं सुबह उठती सबसे पहले हैंड वॉश कर लेती हूँ। वो मैंने क्यों किया है, ताकि मैं अब ठंडे पानी से, जी हाँ, ठंडी में थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो सकता है, बट ठंडे पानी के छींटे मारेंगे हम आँखों पे 15 से 20 बार। उसके बाद तो नींद क्या, नींद की नानी भी भाग जाएंगी यार। देखो, अगर उठ गए हो ना, तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि अगर तुमने ठंडे पानी के छींटे मार लिए तो तुम सो नहीं सकते। नाउ नेक्स्ट थिंग वुड बी कि आप चाहे भले सुबह 9 बजे ही उठ के सो के उठते हो, लेकिन स्टार्टिंग के अपने ना 1 से 3 घंटे ख़राब मत होने दो, ना किसी को ख़राब करने दो। जितनी जल्दी हो सके ना, जो भी आपका काम है, अगर आप स्टार्टअप करे हो, अगर आप एस्पिरेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी करते हो, जस्ट रीच टू योर टारगेट, तुरंत पहुंच जाओ अपनी जगह पे। फटाफट से अपने हिसाब से अपना टेबल सेट कर लो। जो बेहतर होता है कि अगर हम रात को ही कर लें, बट कई बार चीज़ें नहीं हो पाती हैं यार, क्योंकि हर दिन आइडियल दिन नहीं होता है। आई वुड बी ऑनेस्ट विथ यू। कभी मैं 3:30 बजे उठ रही हूँ, ब्लॉग बनाया हुआ है, आप देख रहे हो। मोस्ट ऑफ द डेज मैं 4 बजे भी उठती हूँ, कभी मैं 7 बजे भी सो के उठती हूँ। बीमार हो सकते हो ना आप, थके हुए हो सकते हो, हर दिन सेम नहीं होता। नाउ YPT मैंने नया स्टार्ट किया है, मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट से बताया भी था। मुझे अच्छा लग रहा है ये ऐप। नाउ व्हाट आर माय पर्सनल टेक्स, आई वुड डेफिनेटली शेयर। मैंने एक प्राइवेट ग्रुप क्रिएट किया है, अब मैं उसको पब्लिक करके आपसे शेयर करूँगी, ताकि हम सब साथ में पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें लेटर ऑन।
अभी राइट नाउ तो यार मुझे मच्छर परेशान करने लगे, तो फिर मुझे यूज़ करना पड़ा बैट। जी हाँ, मेरे नए घर में पता नहीं कैसे और कब बहुत सारे मच्छर आ जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 5 मच्छर मारे। अब टेक्निक देखो आप, अभी जब मैं घुमा रही हूँ तो वो नहीं आए, फिर मुझे इसे ऑन करके लेके बैठना पड़ा और मैं लगातार पढ़ती रही, बीच में वो 5 मच्छर अपने आप मर गए। इमेजिन कितना चालाक होते हैं यार मच्छर भी ना। सुबह उठने के बाद बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप एक अच्छी पढ़ाई करने के बाद तब आप ब्रेकफास्ट करते हो, एंड हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट, दैट इज़ ऑमलेट, बॉयल्ड एग, हाफ फ्राई। मैं यूजुअली वीक में एक दिन ब्रेड ऑमलेट खा लेती हूँ, जो कि आज दिन है क्योंकि सैटरडे है। दिस इज़ डे 11th ऑफ 75 हार्ड 2.2। अब ये रिसेंटली मैंने फ्राइडे को ली है ये लकड़ी की डाली, जिसमें रखने के लिए मैंने लिया है फ्रूट्स, क्योंकि बेचारा जब भी मैं फ्रूट्स लेके आ रही थी वो मारा मारा फिर रहा था, मेरे पास रखने के लिए कुछ था ही नहीं, तो इसीलिए फिर मैंने इसे ले लिया। अब देखो अब कितनी घनघोर बारिश हो रही है, जो बताती है कि अब ठंड थोड़ी सी तो बढ़ेगी। हाँ, वो दिल्ली वाली ठंड तो यहाँ पड़ने से रही, बैंगलोर इस मामले में काफ़ी लकी है, बट पड़ेगी थोड़ी बहुत तो ना। वापस से हम लोगों ने शुरू कर दी पढ़ाई। पढ़ने के बाद फिर मैंने खाया तरबूज, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो वाटरमेलन। अब आप सोचो कि क्या सीजनल फ्रूट्स भी तो खाना चाहिए ब्रो? जी हाँ, यहाँ के लिए ये सीजनल ही है, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर में यहाँ सबसे ज़्यादा मीठे तरबूज मिलने वाले हैं। और आप इसे मुझे मेरे ब्लॉग्स पर रेगुलरली देखोगे कि मैं जब तब खा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट्स में से एक है। इसके साथ ही मैं ABC जूस भी स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ ज़िंदगी में पहली बार लास्ट ईयर जब मैं बैंगलोर आई थी तो मैंने 2 महीने लगातार ABC जूस पिया था, क्योंकि यहाँ पर भर भर के गाजर और चुकंदर मिलता है इस टाइम पे, जो कि हमारे यहाँ पे मिलता है ऑब्वियसली। अब इसी दिन मेरे घर से मेरा प्रिंटर आ गया था, जिसे मैंने लिया था 2-3 साल पहले, और पता है समहाउ इसमें से कार्ट्रिज मिसिंग है, जो मेरे घर से नहीं हुआ है। सो मेरा मूड काफ़ी ऑफ हुआ, क्योंकि मैं तुरंत से चेक करने के लिए बैठी। उसके बाद मैंने डिनर बनाना शुरू किया, लेकिन उसमें कार्ट्रिज ही नहीं था। फिर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लिया। अब आप देख रहे हो कि सुबह उठने का कितना फ़ायदा हुआ, वीकेंड होने का कितना फ़ायदा हुआ, कि दिन भर आराम से आपकी पढ़ाई हो गई अच्छी खासी, फिर शाम को अपना आप रीसेट शुरू कर दिया। मैंने पहले घर मेरा काफ़ी गंदा हो रखा था, इसको निकाला, फिर इसको सेट किया वहाँ टेबल पे, बेडशीट चेंज करी, सारा पूरा जो लॉबी, क्योंकि मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में ही कि अगर आपके आसपास आपका घर कबाड़ा होता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कभी भी मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने आप को स्लॉट 1 में झोंको, इसमें क्लीनिंग में या इसमें। हमेशा ये आपका स्लॉट 2 होना चाहिए। स्लॉट 1 आपका प्रोडक्टिव पढ़ाई होना चाहिए, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें कर लो। नाउ व्हाट आई एम शोइंग यू हियर इज़ माई DIY फेस वॉशेज़। जी हाँ, मेरे पास एक मेडिकेटेड फेस वॉश ज़रूर होता है जिस दिनों पर मैं बहुत ट्रैवलिंग कर रही हूँ, या अगर कोई एक्ने निकला हुआ है और मुझे उसको फटाफट ठीक करना है, तो भी बाई चांस आलस आ रही है तो लगा लेती हूँ, नहीं तो 99% डेज़ पे मैं यही यूज़ करती हूँ। तो मैंने फेस की आइसिंग करी, फिर उसके बाद फेस वॉश यूज़ किया, नहाया, फिर उसके बाद खाना बनाया, ध्यान किया। यहाँ पे मैंने आपको ये वीडियो इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे बहुत प्यारा और एस्थेटिक लगता है, जहाँ से दीपक यहाँ पे जल रहा होता है ना भगवान जी के सामने, बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद वापस मैंने नेक स्ट्रेचिंग करी, बैक स्ट्रेचिंग करी, फिर मैंने ध्यान किया, उसके बाद मैंने योगा किया, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए ज़ुम्बा किया। यही मैंने पहली बार शुरू करा है, एक्चुअली नॉट पहली बार, मैंने पहले भी करा हुआ है, बट कंसिस्टेंटली कभी नहीं करा मैंने ज़ुम्बा। करती हूँ, जोश आता है, फिर रह जाता है। इस बार मैं ऑन एंड ऑफ तो करूँगी। आई वुड से कि मैं कंसिस्टेंटली नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हर दिन मैं जो मेरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले वो इंश्योर करती हूँ, उसके बाद ही मेरी सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं ज़ुम्बा कंसिस्टेंटली हर दिन तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं योग और ध्यान हर दिन कंसिस्टेंटली करूँगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी इसे ट्राई करो। 5 मिनट के लिए हर चीज़ें करो, बट करो। इट वुड रियली हेल्प यू। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, आपके पास इसके लिए भी टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक निंजा टेक्निक यहाँ भी बताती हूँ। आप अपने पीछे ना, मतलब जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, या फिर खाना बना रहे हो, या पढ़ रहे हो, या कुछ ऐसा करो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे ना आप ओम चैंटिंग वो प्ले कर लिया करो। आप अफर्मेशंस प्ले कर लिया करो। मेरे कुछ 2-3 फेवरेट चैनल्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूँगी। आप उनको प्ले कर लिया करो, आपको बड़ा अच्छा सा फील होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह उठे तो अपने आप से 10 बार इस चीज़ को बोलो, आई विल कीप माई सेल्फ प्रोडक्टिव टुडे, आई विल कीप माई सेल्फ प्रोडक्टिव टुडे, आई विल कीप माई सेल्फ प्रोडक्टिव टुडे। देखना वो कहीं ना आपके सबकॉन्शियस को फीड हो रहा होगा। जैसे आपको पता है ना कैसे हमारी
पुराने ज़माने में लोग बताते थे, नानी दादी माँ, कि अगर आपको रात को बोल के सो अपने तकिए को कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, तो क्या हमें तकिया जगाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम तकिए के पास अपने आप को बार बार बोल रहे हैं कि यार सुबह मुझे 5 बजे जगना ही जगना है, जगना ही जगना है, जगना ही जगना है। तो आप सुबह जग जाओगे, बिकॉज ये सबकॉन्शियस का पावर होता है हमारे। आप चाहो तो इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, किसी समझदार से पूछ सकते हो, बट इट इज़ ट्रू ना। सो नेक्स्ट चीज़ सिर्फ यही है कि जो आपसे नहीं हो पा रहा है उन चीज़ों को 1 मिनट से शुरू करो। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आधे गिलास गर्म पानी पियो। बहुत लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, गर्म पानी नहीं पी सकते। इसके साथ ही आपसे लूँगी विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो इस बढ़ते कंपटीशन के दौर में आप अपनी तैयारी पूरी रखो और अपना ध्यान रखो। Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, for दो, study hard, take care and be happy.